मेहर का सच आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है और इस एक खुलासे से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जिस सच्चाई को इतने समय से छुपाया जा रहा था, वही सच्चाई अब हर रिश्ते की नींव को हिलाने लगती है। जब मेहर खुद सबके सामने खड़ी होकर यह कबूल करती है कि रजत की मौत के पीछे उसी का हाथ था, तो वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं होता, बल्कि उन सभी गलतफहमियों का अंत होता है जो अरमान और अभीरा के बीच दीवार बनकर खड़ी थीं। मेहर यह भी मानती है कि उसने जानबूझकर दोनों के बीच दूरियां बढ़ाईं, उनके रिश्ते में शक और दर्द भर दिया, तभी वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। इस सच्चाई को सुनने के बाद अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी और उसके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन इससे भी ज्यादा उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने अभीरा पर भरोसा नहीं किया। वह समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपने प्यार को समझने के बजाय दूसरों की बातों में आकर उस पर शक किया। इसी पछतावे के साथ वह अभीरा के सामने जाता है, हाथ जोड़कर उसे माफी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। उसकी आंखों में सच्चा दर्द और पछतावा साफ दिखाई देता है, जो यह बताता है कि वह दिल से अपनी गलती सुधारना चाहता है। अभीरा के लिए यह सब कुछ आसान नहीं होता। एक तरफ उसके सामने अरमान का पछतावा है, तो दूसरी तरफ उसके दिल में बसे हुए वो जख्म हैं जो इतनी आसानी से नहीं भर सकते। उसने जो दर्द सहा है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह उसे बार बार याद आता है। वह जानती है कि अरमान उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वह यह भी समझती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे से भी चलते हैं। और जब वही भरोसा टूट जाता है, तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इसी बीच विद्या का रवैया कहानी में और ज्यादा तनाव पैदा करता है। जहां एक तरफ सच्चाई सामने आ चुकी है, वहीं विद्या अब भी अभीरा को ही गलत ठहराती है। उसके लिए मायरा की हालत के पीछे सिर्फ अभीरा जिम्मेदार है और वह इस सोच से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वह सच को स्वीकार करने के बजाय अपने बनाए हुए नजरिए पर अड़ी रहती है। उसकी यही जिद रिश्तों में और कड़वाहट घोलती है और कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देती है। पोतदार फैमिली इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। वे चाहते हैं कि अरमान और अभीरा अपने पुराने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो जाएं। उनके लिए परिवार की खुशियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और वे नहीं चाहते कि एक गलतफहमी की वजह से दो लोगों की जिंदगी बिखर जाए। लेकिन हर चीज इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि फैसला अब सिर्फ अरमान या परिवार का नहीं, बल्कि अभीरा का है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अभीरा एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। वह अरमान के साथ दोबारा शादी करने के बजाय सिर्फ दोस्ती का रिश्ता चुनती है। उसका मानना है कि इस समय सबसे जरूरी है मायरा का भविष्य और उसकी खुशियां। वह चाहती है कि वह और अरमान मिलकर मायरा के लिए मजबूत और जिम्मेदार पेरेंट्स बने, चाहे उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता हो या न हो। यह फैसला उसके मजबूत चरित्र और उसकी सोच को दर्शाता है, जहां वह अपने निजी जज्बातों से ऊपर उठकर एक बच्चे के भविष्य को प्राथमिकता देती है। अरमान के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं होता। वह अभीरा को वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। उसे अब अपने प्यार और भरोसे को दोबारा साबित करना होगा। उसके सामने अब एक नई चुनौती है, अभीरा का विश्वास जीतने की, उसे ये यकीन दिलाने की कि वह अब कभी वही गलती नहीं दोहराएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार अपनी अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। कोई अपने किए पर पछता रहा है, कोई सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, तो कोई अपने दिल को मजबूत बनाकर सही फैसला लेने की कोशिश कर रहा है। रिश्तों की यह उलझन, भावनाओं का यह तूफान और सच्चाई का यह सामना, सब मिलकर कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान अभीरा का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? क्या अभीरा कभी अपने दिल के दरवाजे फिर से खोल पाएगी? क्या विद्या सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी या उसकी जिद और भी मुश्किलें खड़ी करेगी? और सबसे अहम, क्या मायरा को एक खुशहाल और सुकून भरा परिवार मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगे। कहानी का हर नया मोड़ दर्शकों को बांधे रखेगा और हर किरदार की जर्नी को और गहराई से दिखाएगा। यही वजह है कि यह ट्रैक इतना खास और इमोशनल बन गया है, जहां सिर्फ ड्रामा ही नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परख भी देखने को मिल रही है।